morning to all. Hope all are fine. In previous video we have discussed in detail about weather and climate. Now in this video we will learn about the factors affecting climate in details. So let's begin. Factors affecting climate. अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेट कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभाव करते हैं, क्लाइमेट कैसे प्रभावित होता है ना। ये इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड्स लार्जली ऑन द रिलीफ फीचर्स ऑफ लैंड। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस का क्लाइमेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे किसी प्लेस का क्लाइमेट डिपेंड करता है। मेजरली क्लाइमेट रिलीफ फीचर्स पे डिपेंड करता है। अब आपको पता होगा रिलीफ फीचर्स क्या है, क्योंकि अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हुए रिलीफ फीचर्स होते हैं माउंटेन, आइलैंड, प्लेन्स, है ना। ये सब जो अपने जो होते हैं ना, ये सारे अपने रिलीफ फीचर्स हैं। उसके अलावा भी जो और फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट जो है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। जो फैक्टर है अफेक्टिंग करता है क्लाइमेट पे, वो क्या है? फर्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। एट द इक्वेटर द रेज आर डायरेक्ट एंड वर्टिकल, देयरफॉर एरियाज नियर द इक्वेटर will receive intense and direct heat. Towards the poles, rays are slanting and spread over a large area. That is why areas near the poles are very cold. अब देखो जो फर्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्वेटर किसको कहते हैं। अब जो हमारा अर्थ है, अर्थ पे जो हमारे ग्लोब है, जो मैन मेड ने ना हमारी मॉडल ऑफ द अर्थ बनाया, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। तो जो मॉडल है हमारा ग्लोब का, उस पर मैन ने अपनी सुविधा के लिए इक्वेटर इमेजिनरी लाइंस बना रखी है ना। तो जो हमें पता है इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट है, अबव पार्ट जो है वो तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और जो बिलो पार्ट है जो इक्वेटर के जस्ट नीचे वाला है उसको सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ऐसे हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, ठीक है ना। अब जो इक्वेटर पे जो भी एरियाज लाई करते हैं, मतलब जितने भी एरियाज इक्वेटर पे आते हैं, उस पर सनलाइट डायरेक्ट एंड वर्टिकल फॉल करती है। सनलाइट डायरेक्ट आती है और वर्टिकल फॉल करती है। देखो जो आपने ये डायग्राम भी देख रहे हो आप, है ना, कि सन बिल्कुल स्लांटिंग रेज में आ रही है, डायरेक्ट रेज कर रही है, डायरेक्ट सीधी है ना, सीधी अर्थ पे जा रही है ना, और सीधी अर्थ पे जा रही है, वर्टिकल फॉल कर रही है। मतलब उस कैसे हो रही है? वर्टिकल हो रही है। इसकी वजह से एरियाज जो इक्वेटर के आसपास में लाई करते हैं, वो एरिया एक्सेस अमाउंट में हीट एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे हीट होती है। जितनी भी ना क्या बोलते हैं इक्वेटर पे, जितने भी कंट्रीज़ और जो जितने भी ना क्या बोलते हैं सिटीज़ वगैरह ना इक्वेटर पे आ रही है, वो सब बहुत उस पर सबसे ज़्यादा तेज सीधी ना सन रेज की किरणें आती है, सन की किरणें आती हैं, है ना। तो जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि इक्वेटर से डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे सन की रेज स्लांटिंग हो जाती है, यानी कि इक्वेटर के कंपैरेटिवली कम पहुंचती है पोल्स पे सन रेज, है ना। जैसे जैसे हम है ना बढ़ते जाते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या होता है कि उसका डिस्टेंस, इक्वेटर से डिस्टेंस दूरी बनती जाती है थोड़े। तो क्या होती है कि सन की जो किरणें वो भी स्लांटिंग होती जाती है और पहुंच नहीं पाती है पोल। इसी वजह से पोल्स पे क्लाइमेट एक्सेस में कोल्ड रहता है, मतलब ठंडा रहता है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा फर्स्ट फैक्टर था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आल्टीट्यूड हाइट अबव द सी लेवल। सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है? altitude height above the sea level. The higher we go, the cooler we feel.
The height of a place is measured from the sea level. People go to the hill station in summers because it is cool there even in the summer season. This is because the temperature decreases with increase in height. Yes, देखो जैसे जैसे हम ज़्यादा हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे हम टेम्परेचर कम हो जाता है. अब देखो जितना हम ऊंचे ऊंचे ऊंचाई पे जाएंगे तो हम क्या फील करेंगे, ठंडक ठंडक फील करते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है उस प्लेस का. इसी वजह से जैसे जैसे अपन हिल या माउंटेन्स पे चढ़ते हैं वैसे वैसे हाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है. हाइट कैसी हो जाती है, हाइट इंक्रीज होती है और इसी वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है और ऊंचाई बढ़ जाती है. ठीक है ना. अब आप पिक्चर में भी देख रहे हो, देखो कि ना अभी हम यहाँ नीचे की है और जितने ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हम हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज होता जा रही, हाइट इंक्रीज होती जा रही है और टेम्परेचर लो होता जा रहा है ना. तो ये हमारा सी लेवल है, ये हमारा सी लेवल है नीचे और सी लेवल से ही हम नापते हैं, मेजर करते हैं. ठीक है ना. अब देखो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे, कंपेयर करेंगे हम. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ चेन्नई विद दैट ऑफ ऊटी. ऊटी इज कूलर बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. अब देखो जो चेन्नई है, चेन्नई और ऊटी ये दोनों क्या हैं, ये हमारी सिटीज़ हैं, है ना, साउथ की सिटीज़ हैं. अब उसमें चेन्नई जो है वो ऊटी से कंपेयर करेंगे तो ऊटी ज़्यादा कूलर है, ठंडक मिल ऊटी पे ज़्यादा, क्योंकि वो ऊटी कहाँ पे बसा हुआ है, वो माउंटेन्स पे बसा हुआ है. तो वहाँ की हाइट ऊंचाई ज़्यादा हो गई, ऊंचाई ज़्यादा हो गई तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो गया, कोल्ड हो गया, कूल हो गया. ठीक है ना. अब सेकेंड अपन एग्जाम्पल लेते हैं. माउंट आबू इन राजस्थान इज कूल इन समर्स, अदरवाइज इट इज़ हॉट एंड ड्राई इन राजस्थान. अब देखो राजस्थान में जो माउंट आबू है, अब माउंट आबू भी माउंटेन्स पे बसा हुआ है ना. तो वहाँ माउंटेन्स पे है तो वो बहुत ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे तो वहाँ का क्या समर्स में कैसा रहता है, ठंडक रहती है समर्स में. और अदरवाइज और जो दूसरी राजस्थान की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे क्या रहती है, हॉट रहता है, हॉट एंड ड्राई रहता है. क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वो नीचे का हिस्सा हो गया, वो क्या बोलते हैं, माउंट आबू तो पहाड़ पे बसा हुआ है और बाकी के जो सिटीज़ हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं वो गर्म रहते हैं, गर्म और सूखे रहते हैं. ठीक है ना. यस. हैव यू हियर्ड ऑफ माउंट किलीमंजारो? दिस माउंटेन इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर इन अफ्रीका, बट स्टिल इट्स पीक रिमेन्स स्नो कवर्ड. इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स हाइट. अब देखो आपने भी सुना होगा कि जो इक्वेटर के ना नज़दीक में जो अफ्रीका है उसके जो माउंटेन्स है, माउंट किलीमंजारो, वो भी कहाँ पे, इक्वेटर पे है. तो अब इक्वेटर पे है तो भाई क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए. लेकिन क्या उसकी ऊंचाई इतनी ऊंची है उस चोटी की, पीक की, तो वो किससे कवर कर रही है, स्नो कवर्ड, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ. बिकॉज क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसलिए तो वो क्या हो गया, सन की किरणें डायरेक्ट नहीं जा रही है. ठीक है ना. ये हो गया अपना, ये हमारा सेकंड फैक्टर कंप्लीट होता है क्लाइमेट का, है ना. अब डू यू नो एवरी प्लेस एट द इक्वेटर विल बी स्नो कवर्ड इफ इट्स हाइट इज अबव 5500 मीटर. अब देखो इक्वेटर पे जितनी भी प्लेसेस हैं और वो 5500 मीटर्स की हाइट से अबव के हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, सब जगह स्नो से कवर्ड रहता है, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है. ठीक है ना. अब जो नेक्स्ट हमारा फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी. थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी. द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन द वाटर. The sea is never too hot nor too cold and has a moderate climate in surrounding areas. The places located near the sea are affected by this phenomena. The climate of Mumbai is moderate. Places far from the sea have hot summers and cold winters. Such a climate is called extreme or continental climate. For example, Delhi. अब देखिए ये जो अपना थर्ड पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सी तो का जो है ना, उसमें क्या है, हमें पता है लैंड जल्दी हीट होती है
क्योंकि लैंड जो होती है, जो ज़मीन होती है, वो बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है और जल्दी कूल भी हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। क्योंकि वाटर जब गर्म हो जाता है तो वो बहुत टाइम लगता है उसको ठंडा होने में, और अगर जो कोल्ड वाटर होता है उसको बहुत टाइम लगता है गर्म होने में, ठीक है ना। तो जो सी है हमारा, वो ना तो ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। सी का क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट होता है, यानी कि न ज़्यादा हॉट और ना ही ज़्यादा कोल्ड। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ज़्यादा कोल्ड और ना ही ज़्यादा हीट। ओके, इस फिनोमिना का असर सी के आसपास वाली प्लेसेस पर पड़ता है, यानी कि जो प्लेसेस सी के पास लोकेटेड हैं उन प्लेसेस का क्लाइमेट मॉडरेट रहता है। उसका क्लाइमेट कैसा रहता है? ना तो नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। ओके, मॉडरेट रहता है। इसी वजह से जो हमारा मुंबई है उसका क्लाइमेट मॉडरेट रहता है, क्योंकि मुंबई कहाँ पे बसा हुआ है? सी के नज़दीक बसा हुआ है। जो प्लेसेस सी के दूर होती हैं उन प्लेसेस का क्लाइमेट समर्स में ज़्यादा हॉट रहता है और विंटर्स में ज़्यादा कोल्ड रहता है। अब क्या होता है, जैसे जो सी के नज़दीक आसपास है तो वहाँ तो कैसा क्लाइमेट रहता है? मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। बट जो सी से दूरी पे होता है, कोई प्लेस जो सी से दूरी पर है, वहाँ प्लेसेस का क्लाइमेट समर्स में ज़्यादा हॉट रहता है और विंटर्स में ज़्यादा कोल्ड रहता है, जैसे कि हमारा राजस्थान। क्योंकि राजस्थान हमारा सी से काफ़ी दूर है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? समर्स में हॉट और विंटर्स में कोल्ड। इस तरह के क्लाइमेट को कौन सा क्लाइमेट कहते हैं? एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं, जैसे दिल्ली का क्लाइमेट, है ना। अब ठीक है ना। यस, नेक्स्ट फैक्टर इज डायरेक्शन ऑफ विंड्स। फोर्थ वाला क्या है? डायरेक्शन ऑफ विंड्स। डायरेक्शन ऑफ विंड्स आल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट। Winds coming from the sea bring rain. India gets rains in summer from the southwest winds. Monsoon coming from the sea. Winds coming from land are dry and do not cause rain. Winters in India are dry except for the north and eastern coastal plains. अब देखो, जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो फैक्टर है हमारा फोर्थ वाला, उसमें क्या है? विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेस का क्लाइमेट इफेक्ट करती है। अगर विंड सी से आती है तो वो रेन भी साथ में लाती हैं, और अगर विंड्स लैंड से आती है तो वो ड्राई हॉटी है, जैसे इंडिया का क्लाइमेट रहता है विंटर्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट वन जो फैक्टर है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री to the direction of winds, it helps in causing rains called relief rainfall. For example, the Western Ghat lie at a right angle to the southwest summer monsoon and receives heavy rains in June to September. अब जो हमारा ये डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स हैं, अगर माउंटेन की डायरेक्शन विंड्स की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, मतलब सीधी है, तो माउंटेन्स की वजह से उस एरिया में रेनफॉल हो जाती है। ऐसी रेनफॉल को रिलीफ रेनफॉल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट है ना, द वेस्टर्न घाट कैसा है? राइट एंगल में है, साउथ वेस्ट समर मानसून आता है उससे, और रिसीव होती है हैवी रेनफॉल्स। हैवी रेन्स रिसीव होती है कब? जून टू सितंबर के मंथ में, ठीक है ना। ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, क्लाइमेट के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में सीजन्स ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया में जो सीजन्स आते हैं, मौसम आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। आज अपनी क्लास यहीं तक ही होएगी। अब आगे की कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट।